तो हेलो सो नमस्कार, मैं प्रकाश परिवार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश विद जीके स्टडी एंड मोटिवेशन। गाइस आज का वीडियो गाइस इस प्रकार हुआ गाइस। जैसे दोस्तों आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे दोस्तों, यानी दोस्तों जिसमें बताया गया था गाइस, यानी कि स्टडी से रिलेटेड चैनल था और दोस्तों उसमें मोटिवेशन से रिलेटेड चैनल उसमें सारी चीज़ बताई गई थी गाइस, जिसमें यानी कि आपने देखे होंगे। यानी कि थोड़ा सा लगभग आप साल भर पहले जाएंगे गाइस में, तो इसमें यानी यही वीडियो मिलेंगे आपको। लेकिन गाइस अभी यानी कि हाल फिलहाल में आपको यानी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिले होंगे दोस्तों, जिसमें यानी कि यूँ कह सकते हैं कि उसमें आपको यानी बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड से रिलेटेड हो सकते हैं दोस्तों, कुछ कॉमेडी से रिलेटेड हो सकते हैं दोस्तों, कुछ जैसे सॉन्ग्स होते हैं दोस्तों, सॉन्ग से रिलेटेड वीडियोस आपको जैसे उसमें मिलते होंगे दोस्तों, और लॉन्ग वीडियो में आपको दोस्तों वीडियोस देखने को मिलते होंगे गाइस। और लेकिन दोस्तों उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें सॉन्ग हो, जिसमें सॉन्ग्स पे रिएक्ट करते हुए दोस्तों उसमें मिलेंगे दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस अलग अलग टाइप के वीडियोस चैनल मिलते हैं दोस्तों, आपके साथ देखा हुआ गाइस, और शायद आपने दोस्तों वॉच भी किया होगा दोस्तों, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा तभी दोस्तों आपने उन वीडियो को देखा है। तो गाइस आज का वीडियो इस प्रकार होगा गाइस कि यानी दोस्तों मैं थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। यानी दोस्तों थोड़ा सा स्टडीज से रिलेटेड अगर दोस्तों अगर आपको किसी एक स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट का मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं, आप 10th हो 12th हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप कोई भी एजुकेशन में कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का एजुकेशन कर रहे हो दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हो दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट में हो दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या फिर आप किसी भी यानी कि दोस्तों ऐसी जॉब के तलाश में दोस्तों, जिसमें यानी दोस्तों आपको यानी कि कुछ अच्छा मिल सके, यानी कुछ बाद में अच्छा बना मिल सकते हैं दोस्तों, और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अच्छी तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी बना सके दोस्तों। तो दोस्तों इसमें यानी दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों, यानी दोस्तों हमारा यानी अगर दोस्तों एक स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है दोस्तों, यानी कि किसी एग्जाम्स को क्रैक करना ना, यानी कि चाहे आप 10th के हो तो 10th बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना। दूसरी बात दोस्तों आप 12th में तो 12th के एग्जाम को क्रैक करना है ना, बोर्ड में। और उसमें कुछ भी हो सकता है, आप साइंस सब्जेक्ट हो सकता है, आर्ट्स सब्जेक्ट हो सकते हैं दोस्तों, आपके कॉमर्स सब्जेक्ट हो सकते, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आपका अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप सिविल सर्विस एग्जाम मान सकते हो दोस्तों, आप चाहे स्टेट लेवल एग्जाम जो MPPSC हो, CGPSC हो, UPPSC हो दोस्तों, और आप HSPSC दोस्तों, यानी कि BPSC दोस्तों, यानी दोस्तों जो हमारे 28 राज्य जो 8 कैंसर प्रदेश जिसमें जितने भी एग्जाम स्टेट लेवल को वो उसमें दोस्तों। और दोस्तों आप अगर मान लीजिए कि आप किसी नीट की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात मैंने बताई दोस्तों, किसी प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, किसी भी एग्जाम यानी, और खासकर दोस्तों अगर आप सिविल सर्विस अधिकारी यानी जैसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा के अगर कैंडिडेट छात्र है दोस्तों, आपके लिए काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है ये वीडियो बने दोस्तों। वैसे अधिकतर केसेस में दोस्तों मेरा मोटिव रहता है दोस्तों, मैं आपको स्टडी से रिलेटेड जो चैनल आपको प्रोवाइड करूँ दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों विभिन्न यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड आपको कंटेंट मतलब प्रोवाइड करूँ, जिससे दोस्तों अगर आप एक अच्छा बेहतर अपने भविष्य का निर्माण कर सके दोस्तों, और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा यानी कि जीवन में दोस्तों यानी वो काम कर सके दोस्तों जो कि कठिन भी है और उसकी यानी कि इम्पोर्टेंसता भी है दोस्तों। वैसे दोस्तों इस काम दुनिया में हर एक काम होता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक सिविल सर्वेंट बनना यानी दोस्तों अपने आप में एक गर्व की बात होती है, अपने आप में प्राउड फील वाली बात होती है दोस्तों। और दोस्तों उसमें यानी कि इंसान यानी कि उसका मतलब एक अलग ही तजुर्बा होता है, यानी कि उसका एक अलग ही अपना यूँ कह सकते हैं कि दोस्तों रुतबा होता है ना। तो गाइज यानी कि कहना मतलब दोस्तों, ये कोई भी एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए क्या मोटिव दोस्तों, यानी किसी भी डिपार्टमेंट दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी कार्य की अगर बात करें, काम की बात करें दोस्तों, तो उसमें दोस्तों हर जगह आपको यानी कि उस काम में लोग मिलेंगे दोस्तों। चाहे आप मैं छोटो में बोल दूँ दोस्तों कि यानी कि आपको एक यूँ कह दिया जाए कि अगर मान लीजिए कि आपको एक किसी कोई सा भी एक दुनिया कोई सा भी काम लो तो उसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसमें आपको ये डिसाइड करते दोस्तों, ये उसमें आपको कौन सी रुचि पसंद है, आपको क्या करना है, आपको जीवन में क्या। वैसे दोस्तों यानी अधिकतर केसेस में ऐसे होता है दोस्तों, यानी दोस्तों कि हम जीवन में तो बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जीवन में ऐसा बनाना चाहते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों कि आपसे बेहतर कुछ अच्छा लोग करें, लेकिन आप उनसे बेहतर अच्छा करें, है ना, आप चाहते हैं ये। पर लेकिन गाइज अधिकतर केसेस में गाइज वो वैसा होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों गाइस हमारे हाथों में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि यानी कि तो हम करते हैं, यानी मेहनत के बल पर हम कर सकते हैं, लेकिन गाइस हम करते बहुत सारा है, मेहनत भी हम पूरी करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो कि हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा बेहतर कर सके दोस्तों गाइस। लेकिन फिर भी हम यानी कि गाइस कह सकते हैं गाइस कि यानी कि उसमें हमारा यानी कि जितना मेहनत करते हैं, जितना स्ट्रगल करते हैं, उतना हमें परिणाम नहीं मिलता। इसलिए हम
हम ये नहीं कह सकते कि जो हम चाहते हैं वो पूरा मिल ही सकता है गाइस, लेकिन किसी किसी काम में हम कह सकते हैं कि गाइस यानी उस काम को करेंगे तो बाद में बेनिफिट मिल सकता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उस काम को पहले लोगों ने किया है तो उनको बेनिफिट मिला। हम उस काम की हम पहले से इस तरीके से हम लगा सकते हैं अंदाजा कि हाँ इस काम में लोगों ने पहले कुछ काम किया है। जैसे मान लिया यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि उस एग्ज़ाम में अगर मान लो कि लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम मानते हैं कि दोस्तों हज़ारों लोगों का सिलेक्शन होता है। ये नहीं कह सकते लाखों लोगों का सिलेक्शन होगा, लेकिन हज़ारों का सिलेक्शन ये सोच के करते हैं हम एग्ज़ाम की तैयारी कि हमारा भी उस हज़ार में नाम आ जाएगा। हो सकता है हमने अच्छी मेहनत करी, अच्छा स्ट्रगल किया, अच्छी हमने उसमें एकाग्रता के साथ पढ़ाई करी गाइस, तो हो सकता है कि हमारा जो हमारा डेस्टी जिससे हम नसीब जो हमारा नसीब हमारा जो डेस्टिनी दोस्तों हमारी जो किस्मत है दोस्तों वो लागू हो जाए और हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाए। ये सोच के नहीं कि हमारा जो हमारे लाखों में जो असफल लोग हैं वो उनका भी कुछ ना कुछ होता है गाइस, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है दोस्तों वो यूपीएससी होता है। तो इस तरीके से हर काम का होता है गाइस। तो हम ये भी नहीं कह सकते गाइस कि यानी कि जिस काम को हम पूरा कर रहे हैं दोस्तों जो कर रहे हैं वो उसमें बेनिफिट जितना समय में हम चाहते हैं, जितना चाहते हैं, या फिर जितना हम यानी कि हम चाहते तो बहुत कुछ लेकिन उतना नहीं मिलता है गाइस। बच्चा 10th का होता है तो वो सोचता है कि नहीं मैं 90% मारूंगा, तो वो 90% से ज़्यादा ही मेहनत करता है, तो उसका 90% शायद ही उसके अकॉर्डिंग बन जाते हैं, यानी उसने मेहनत कर इतना मिल जाता है। लेकिन गाइस 100% में से ये केसेस बहुत कम परसेंट होता है, लेकिन गाइस जितना हम सोचते हैं उतना मिलता नहीं है। तो ये हम ये नहीं कहते, लेकिन गाइस आपकी जो रुचि है उसमें आप अगर परफेक्ट देना चाहते हैं तो उसमें बिल्कुल आप यानी कि कोई सा भी काम हो, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन गाइस जैसे कि और बात ये है कि अगर हम जैसे कि कोई मेहनत तो दुनिया करती है, मेहनत हर काम में होता है, मेहनत किसी भी काम को करते हैं दोस्तों। अगर हम आंखें हमारी खुलती है सुबह से और हम कुछ काम करते हैं दोस्तों उसमें हर एक मेहनत एनर्जी लगती है। तो हम किसी भी कार्य को एक अलग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक अलग समय की ज़रूरत पड़ती है और एक अलग ही उसके अंदर एक मतलब उसका कह सकते हैं कि उसका अलग ही अपना अपना एक वो रहता है। तो ये मतलब किसी काम के ऊपर नहीं लगा सकता है कि किस काम में कितनी एफर्ट लगे। लेकिन हाँ शिक्षा जो एजुकेशन जो होता है गाइस, जैसे एजुकेशन में आप जान सकते हैं कि एजुकेशन में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर एनर्जी फुल लगती है गाइस, क्योंकि दोस्तों उसमें सारा हमारा खेल माइंड का होता है, मेमोरीज का होता है और एफर्ट लगता है दोस्तों उसमें काफ़ी, यानी कि उसमें हमारा एफर्ट एफिशिएंसी पेशेंस लगता जाए कुछ एक अच्छा हासिल हो पाता है। हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों किसी पुरानी दी हुई दौलत से हम ज़िंदगी जीना आसान होता है, लेकिन दोस्तों गाइस अपनी खुद जो हम कमाते हैं गाइस, जो हमारा जो ज़िंदगी में जो बनता है एक गवर्नमेंट जॉब से निकला हुआ इंसान यूपीएससी कैंडिडेट जो क्रैक करता है या फिर छोटी एग्जाम की ले सकते हैं आप, वो भी अगर क्रैक करता है गाइस तो उसकी शुरुआत उसका आधार बन जाती है। उससे ये मतलब नहीं था उसका क्या था क्या। हाँ ये बात मान रखती है कि एक स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट भी कई कैटेगरीज के होते हैं। हम जैसे फर्स्ट क्लास से अगर 12th क्लास तक हम जब पढ़ते गए तो 12th क्लास तक के साथ हम कह सकते हैं मैनेजमेंट हो जाता है। कैसे मैंने, क्योंकि दोस्तों मैनेजमेंट का रूप भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नहीं स्टूडेंट होते हैं जिनके यानी कि 12th के बाद वो एजुकेशन को अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाते। एजुकेशन बहुत सारे लड़कियाँ होती है, गर्ल्स होती है, वो भी अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाती है। हम ये इसलिए नहीं कह, और ये बात लड़कियों की नहीं है गाय, लड़कों के ऊपर भी लागू हो रही है, क्योंकि गाइस बात ये है कि 12th के बाद पढ़ाई करने के लिए दोस्तों यानी क्या होता है कि उसके बाद उसमें अपनी इकोनॉमी भी, उसमें अपने मेंटलिटी, फिजिकलिटी और इकोनॉमिलिटी, आर्थिक रूप से आपके सक्षम हर प्रकार से यानी दोस्तों वो चीज़ें लागू होने लग जाती है। 12th तक तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, माता पिता कैसे भी करके वो कर सकते हैं, इतना एजुकेशन अगर कोई देता है तो कर सकते हैं। लेकिन गर्ल्स को तो यहाँ तक आने में बहुत दिक्कत आती है, ये बात अच्छी तरीके जानते हैं, आप भी जानते होंगे। लेकिन गाइस इसके बाद ये पढ़ाई करना एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो थोड़ा आसान, लेकिन लो क्लास के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है। वो ना के बराबर, जैसे कि हम SC ST वाले लोग सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो कि इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन करते हुए तो उनके कंपेरिजन में वो उन कैटेगरी में बहुत सारे हाई लेवल के लोग होते हैं जो कि वो अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों के लिए इतना नहीं हो पाता है। तो एजुकेशन ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम ये नहीं करते। लेकिन गाइस कहीं ना 10th 12th तक तो लोग ऐसे, तो कहने मतलब ये गाइस कि हम 12th तक तो अच्छी तरीके से किसी एग्जाम को, किसी भी टारगेट को हम पूरा कर सकते, लेकिन उसके बाद हमारा एफर्ट, एफिशिएंसी, पेशेंस और उसके बाद अपनी मेंटलिटी क्षमता, हर प्रकार की ये क्षमता अपने आप करने की अपने आप खुद के ऊपर लागू होने लग जाती है कि आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो बात कहने का मतलब ये है कि गाइस कि हम किसी अपनी एफर्ट के अनुसार अपनी मेंटलिटी, फिजिकलिटी और हमारे इकोनॉमिक आधार पर हम किसी टारगेट का चयन करते गाइस, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों आपकी मेंटलिटी पावर, क्योंकि दोस्तों मेंटलिटी पावर, फिजिकलिटी सबके पास होती है, इकोनॉमिक रूप से सब शिक्षक होते हैं जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं। जैसे यूपीएससी कैंडिडेट की तैयारी करने वाला बंदा या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाला बंदा जो होता है गाइस, तो वो क्या करता है कि वो सबके पास इतनी एफिशिएंसी होती है कि वो अपने जहाँ तक 27, 28, 29 साल के जब तक होता है दोस्तों वहाँ तक तो वो पढ़ाई को अपना मेंटेन कर सकता है। ये ठीक है, इतना तो एफर्ट किसी माता पिता में होता है वो कर सकते हैं। कोई होते हैं जैसे कि अब क्या करें, जो होता है कि नहीं उतना वो मेंटेन नहीं कर पाते, वो
22-23 साल में, यानी कि जितने उनका ग्रेजुएशन हो जाए वही काफ़ी होता है। तो कहने मतलब ये है कि दोस्तों अगर वो उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं, उस टारगेट को वो लेकर चलते हैं, अगर वो करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरत पड़ती है उसकी मेंटलिटी पावर, क्योंकि मेंटलिटी पावर से हम सब कुछ कर सकते हैं। मेंटलिटी पावर में आपको यानी सारी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि उसके अंदर आपका यानी कि जितना एग्जाम में जो चीज़ें चाहिए वो पूरी आप देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अब मैंने ये बात करी थी दोस्तों, यानी कि हम जितना मेहनत करते हैं उसका परिणाम हमें नहीं मिलता है। हम पूरा 100% कोशिश करते हैं कि लेकिन गाइस, अब मैं आपको बोल दूँ कि लाखों में से किसी ऐसे काम में यानी कि लाखों लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ज़रूरी नहीं कि लाखों लोगों का यानी कि उसमें लाखों लोगों का उसी एक ही रेशियो में काम होगा, नहीं होगा। एक ही रेशियो में काम होगा ये हम कह नहीं सकते गाइस। हम अंदाजा भी लगा सकते गाइस, ये अगर मान लीजिए कि किसी ऐसे डिपार्टमेंट में 100 लोगों की वैकेंसी की जरूरत हो और 1000 लोगों ने काम, तो क्या 1000 लोगों ने मेहनत नहीं करी थी। पर गाइस बात यहाँ पे सिर्फ मेहनत की नहीं है। मैंने पहले बताया गाइस कि हम जितना लगाते हाँ मेहनत पूरी करना पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि यार हमें तो नहीं मिलेगा तो हम हमारा नाम उस लाखों में हज़ारों में नहीं आएगा, लाखों में आ जाएगा, हमारा असफल लोगों में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप नहीं करेंगे तो असफल लोगों में नाम आना ज़रूरी है। लेकिन गाइस अगर आप मेहनत करेंगे ना गाइस तो आपको जाहिर सी बात है कि आप यानी कि उनसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बात कहने का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये भी है गाइस कि अगर हम जैसे कि मैंने कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड भी गाइस, तो मोटिवेशन एक प्रकार से गाइस कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जैसे मान लिया कि मोटिवेशन कैसे काम करता है। मोटिवेशन जैसे मान लिया कि किसी डिपार्टमेंट में, एक एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जो एजुकेशन कर रहे हैं, अब एजुकेशन में बहुत सारी फील्ड है। एजुकेशन को हम एक जड़ मान सकते हैं, उसके बाद तना, उसके बाद शाखा है, उसके बाद डालियाँ, उसके बाद फिर छोटी छोटी डालियाँ, फिर पत्ते और फिर फूल आता है ना। तो फूल उसका फल होता है, फूल के बाद फल आता है। तो हम इस तरीके से एजुकेशन को हम इस तरीके से एजुकेशन नाम उस जड़ को दे सकते हैं, लेकिन तने को नहीं दे सकते। तने डाले या साखियाँ डाले को नहीं दे सकते, पत्ते और फूल को भी दे सकते, पर इनका सभी का परिणाम फल अलग होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं गाइस कि जो मोटिवेशन इस प्रकार का है, जैसे यानी अब जैसे अधिकतर केसेस में अगर आपका कोई डॉक्टर का बेटा होता है तो डॉक्टर ज़रूर बनेगा, क्योंकि उसका मोटिवेशन घर में वातावरण इस प्रकार का है कि वो उसे माहौल इस प्रकार मोटिवेशन वो ना चाहते, उसको मोटिवेशन इस प्रकार मिला हो कि वो MBBS करे, नीट की तैयारी करे, है ना। अब अगर उसी जगह डॉक्टर की जगह वकील होगा, एडवोकेट होगा, या फिर इसकी जगह जज होगा, या फिर इसी जगह कोई सिविल सर्वेंट UPSC क्लियर करने वाला स्टूडेंट होगा, या फिर कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई टीचर होगा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, किसी में भी किसी न किसी संस्था में, तो दोस्तों उसका मोटिवेशन अपने आप को बरकरार है कि मुझे भी यही करना है। लेकिन गाइस उसी जगह दोस्तों मान लिया किसी ऐसे डिपार्टमेंट या नहीं, दोस्तों मान लिया कि वो तो ठीक उनके माता पिता की, और दूसरी बात ये कि अगर मान लिया कि अगर उसी घर में ऐसा नहीं है, वो उसी दूसरे डिपार्टमेंट, मान लिया एक डॉक्टर का बेटा है और डॉक्टर का बेटा है और डॉक्टर का बेटा चाहता है कि नहीं मैं UPSC क्रैक करूँ, डॉक्टर बनना उसके लिए आसान बन सकता है गाइस, क्योंकि डॉक्टर इसलिए आसान बन सकता है गाइस कि वो उसे माहौल मिल रहा है, उसे घर में वो शिक्षा मिल रही है कि किस तरीके से डॉक्टर बना जा सकता है, डॉक्टर के बाद बनने के बाद क्या क्या होता है, क्योंकि उसके माता पिता खुद इस फील्ड में डले हुए, उस माहौल में डले हुए, वातावरण में डले हुए, तो उससे उसको आसान बन जाती है। और उनको पता ही होता है कि छोटे बच्चे से उनको इस बात की पता चल जाती है कि हाँ इतना, तो उसका लिए काफ़ी वो आसान बन जाता है। लेकिन अगर वो UPSC ये टारगेट आप ये जो एग्जाम्पल हर जगह लगा सकते हैं, मैं सिर्फ डॉक्टर की और एक यूँ कह सकते हैं कि मैं सिर्फ एक डॉक्टर और एक IAS के टारगेट की बात करूँ, लेकिन हर जगह लागू होता है। तो डॉक्टर बेटा का टारगेट IAS का टारगेट होता है, तो उसको मोटिवेशन कुछ ऊंचे लेवल का रखना पड़ेगा, या तो उसको घर छोड़कर किसी ऐसे मोटिवेशन की दुनिया में रहना पड़ेगा जहाँ पे उसको वही वातावरण मिले, वही माहौल मिले, जिससे वो आसान बन सके। जैसे कि दिल्ली हुआ, पहले लोग दिल्ली जाया करते थे, तो उन्हें मेन वातावरण रहता है। अगर वही गाँव में रहकर तैयारी करेगा तो वो शायद IAS नहीं बन पाएगा, क्योंकि वातावरण मायने रखता है। क्योंकि 24 घंटे इंसान को सभी को मिलते हैं, लेकिन 24 घंटे में गांव में लोग क्या क्या करते हैं और एक 24 घंटे में एक IAS क्या क्या करता है, IAS बनने के लिए क्या क्या करता है। तो ये माहौल वातावरण बहुत मायने रखता है। तो बात कहने मतलब समझ के दोस्तों ये नहीं कि उसके लिए काफ़ी वो मायने रखता है। तो अगर मान लिया वही एक मोटिवेशन एक IAS बनने वाला बंदा अगर डॉक्टर की घर में तैयारी करे तो उसको नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर उसके माता पिता खुद उसको किसी न किसी प्रकार के वो जाने अनजाने में या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो उनको मतलब गलती से कह सकते हैं, या फिर जाने अनजाने में कह सकते हैं, या फिर जानबूझ के कह सकते हैं गाइस, वो उस वातावरण में वो नहीं डल, वो चाहकर भी उस वातावरण को आप नहीं रख पाएंगे। तो आप समझ रहे गाइस, या नहीं दोस्तों मोटिवेशन एक चीज़, अगर किसी काम को मान लिया कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो जैसे मान लिया कि एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा और बताऊँ दोस्तों कि अगर हम कह सकते हैं कि कोई अगर 2 स्टूडेंट है और 2 स्टूडेंट, एक का किसी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है और एक, क्योंकि दोस्तों एक पुलिस का डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट है यानी कि प्राइवेट सेक्टर का। अब दोनों का थोड़ा सा अलग अलग है ना, प्राइवेट सेक्टर का और एक पुलिस।
या फिर एक गवर्नमेंट जॉब का, एक प्राइवेट सेक्टर का, यूँ समझ सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट उसे लगता है कि नहीं यार मेरा गवर्नमेंट जॉब से या तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब में जो ज़िंदगी में वो चाहता है वो नहीं मिल पाएगा। और एक गवर्नमेंट जॉब वाला है, उसकी स्थिति हालत परिस्थिति ये कि नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी कुछ अच्छा, और हर एक इंसान चाहता है गवर्नमेंट जॉब का है, लेकिन उसकी स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं है, या फिर उसकी मेंटलिटी ये नहीं करे कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाए। या फिर ऐसे गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी ऐसे एग्जाम्स है जिसमें यानी कि हम किसी एक को एग्जाम को ही नहीं कह सकते यही एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो गवर्नमेंट जॉब में आती है और प्राइवेट सेक्टर में भी आती है, जॉब में आती है गाइस। तो सबका अलग अलग है, तो ये कह सकते हैं उन दोनों का अलग अलग रास्ता है। तो ना तो वो प्राइवेट सेक्टर वाला जॉब वाला वो ना तो गवर्नमेंट जॉब वाले को मोटिवेशन बरकरार रख पाएगा, और नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं वो जो स्टूडेंट जो प्राइवेट सेक्टर वाला वो गवर्नमेंट जॉब वालों को नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा, मोटिवेशन रख पाएगा। ये अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने जो फील्ड होती है उसी में मोटिवेशन बहुत बेहतर तरीके से कार्य करता है ना। अगर मान लिया जाए कि हम ये इसका अंदाज़ा इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक 10th वाले स्टूडेंट को 12th वाली क्लास में बैठा दिया जाएगा तो दोस्तों तो 12th वाला बच्चा वो नहीं समझ पाएगा 12th वाली चीज़ों को,